हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि रीट का जो नया सिलेबस जारी हुआ था उसमें कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर हम संस्कृत में जो नया टॉपिक जोड़ा गया समय ज्ञानम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, समय ज्ञानम, इसको घटिका ज्ञानम भी कहते हैं। घटिका का अर्थ होता है घड़ी, घड़ी का ज्ञान, समय का ज्ञान। ठीक है, तो समय का ज्ञान के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है हमको गिनती की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घड़ी के अंदर समय के ज्ञान के लिए हमको गिनती का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो इसमें 60 संख्या तक हमको संस्कृत पता होनी चाहिए। जो हमारा एक और टॉपिक है संख्या ज्ञानम, वो हम करवाएंगे इसके बाद, तब वो आपका क्लियर हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। लेकिन कम से कम हमको जो 12 तक तो गिनती संस्कृत में याद होनी ही चाहिए, तभी हमारा समय ज्ञान है, वो घटिका ज्ञान है, वो सही समझ में आएगा और उसके प्रश्न हम सही कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि बजे, मिनट, सवा, साढ़े, पौने, ये समय ज्ञान के लिए आवश्यक है। और समय ज्ञान के समय ये ज़रूरी है याद करनी, समझनी। तो उनको संस्कृत में क्या कहते हैं? हिंदी में तो हम सबको आता है कि सवा, साढ़े, पौने, मिनट, बजे, इन सबको संस्कृत में याद करना है। तो देखिए, बजे को संस्कृत में कहते हैं वादने अथवा वादनम। ठीक है, मिनट को देखिए कलोतर कहते हैं, निमेषः कहते हैं, कला कहते हैं। यहाँ पर निमेषः लिखा हुआ है, तो जिस प्रकार कला का कलोतर बना है उसी प्रकार निमेष का निमेषोत्तर भी बनता है। ठीक है, अथवा अधिक और न्यून। ये देखिए, अधिक और न्यून, मिनट को तो केवल कलोतर और कला और निमेष ही कहते हैं, लेकिन अधिक और न्यून भी प्रयोग किए जाते हैं। जब हमको ये पता चले कि 5 मिनट अधिक हैं तो अधिक लगा सकते हैं, और 5 मिनट कम है तो हम न्यून लगाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको साथ में लिख दिया। अब देखिए, सवा, सवा को कहते हैं सपाद, साढ़े, साढ़े को कहते हैं सार्ध, पौने, पौने को कहते हैं पादोन, और पूर्ण समय, पूर्ण समय के लिए डैश आता है, केवल समय ही लिखा जाता है। जैसे पूर्ण समय 4 बजे, यहाँ लिख देते हैं 4 बजे, तो उसको केवल 4 को क्या कहते हैं? चतुर, और बजे, बजे को कह देंगे वादने, वादने, वादनम, है ना, ऐसा कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर पूर्ण समय के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है। अब अगला देखिए, गिनती। ये देखिए, एक लिखा हुआ, एक को एक लिखते हैं, 2 को द्वि लिखते हैं, 3 को त्रि लिखते हैं, 4 को चतुर लिखते हैं। अब देखिए, रे यहाँ पर हलंत वाला है, तो जब भी हम समय में इसका प्रयोग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके आगे जो भी वर्ण होगा उसके ऊपर। 5 को देखिए पंच कहते हैं, 6 को षड भी कहते हैं और षट भी कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव कहते हैं, और 10 को दश कहते हैं। अब देखिए, हम जब हिंदी में जब 10 लिखते हैं ना, तो वो यहाँ पर सह सड़क वाला लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं हिंदी में 10 इस प्रकार से, लेकिन संस्कृत में 10 इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये हिंदी में लिखते हैं हम, हिंदी में, लेकिन ये संस्कृत में 10 इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए, 11 को लिखा हुआ एकादश, 12 को लिखा हुआ द्वादश, है ना। अब देखिए कैसे है, ये 10 लिखा हुआ और 1, 10 और 1 11, 10 और 2 12। तब देखिए, इसमें याद करने की ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि हिंदी में 1 को 1 ही कहते हैं, 2 कहते हैं तो द्वि करना है, 3 को त्रि करना है, 4 को चतुर करना है, 5 को पंच करना है, 6 को षड
करना है, 7 को सप्त करना है, 8 को अष्ट करना है, 9 को नव करना है और 10 को दश करना है। मतलब इनमें इतना फ़र्क नहीं है, हिंदी जैसे है उसी प्रकार से संस्कृत है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए वादने अथवा वादनम, जब केवल समय दिया हुआ रहता है तब तो जैसे 5 बजे तब लगता है वादनम, जैसे पंचवादनम। लेकिन समय का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वादने लिखा जाता है ज़्यादातर। बाकी दोनों सही है, वादनम भी कर सकते हो, वादने भी कर सकते हो। आपको अगर ऑप्शन में वहाँ पर वादने वादनम दोनों में से एक ही मिलता है तो आप फिर वही ऑप्शन कर सकते हो। अगर दोनों मिलते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी दोनों सही है, वादने लिखा हुआ है तो भी सही है, वादनम लिखा हुआ आ जाए तो भी सही है। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, राजेशः पंचवादने व्यायाम करोति। राजेश 5 बजे व्यायाम करता है। अब वाक्य प्रयोग हो गया तब हमको वादने करना है, और केवल समय लिखा हुआ रहता है तो हमको वादनम करना है। फिर हमको एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार करना है। उदाहरण देखिए, रामः प्रातः 5, यहाँ पर मैंने रामः कैसे लगा दिया, वो संस्कृत वाला लिख दिया मैंने इधर। राम प्रातः 5 बजे उठता है, राम प्रातः 5 बजे उठता है। तो यहाँ पर पूर्ण समय लिखा हुआ है, ये देखिए हमने पूर्ण समय पढ़ा, इसमें कुछ भी निशान नहीं लगाना है या इसका कोई भी संस्कृत नहीं है ना। तो 5 बजे केवल समय है तो 5 को कहेंगे हम, यहाँ ऊपर देख लेंगे 5 का लिखा हुआ है पंच, तो हम लगाना है पंच, और बजे का लिखना है वादने, पंचवादने। अब देखिए इसकी संस्कृत, रामः प्रातः पंचवादने उठता है को लिखते हैं उत्तिष्ठति। देखिए दूसरा, अब 3:15 बजे हैं, अधुना सपाद, सवा को कहते हैं सपाद, 3 को कहते हैं त्रि, और बजे को वादने अस्ति, है ना, है। अब देखिए तीसरा, कृष्णा 4:30 बजे मंदिर जाती है, कृष्णा 4:30। अब देखिए हमने यहाँ पर चतुर पढ़ा है कि र हलंत है, इसका मतलब जो भी आगे आएगा उसके ऊपर ये रे की मात्रा लग जाएगी। तो देखिए कृष्णा 4:15 मंदिरम गच्छति। अब ये देखिए चौथा उदाहरण, रमा 1:45 बजे खाना खाती है, रमा 1:15 भोजनम खादती, ठीक है, या भोजनम करोती भी कर सकते हो, है ना। अब देखिए यहाँ 1:15 अथवा हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1:15, ठीक है। तो हमको ऑप्शन में जो आएगा उस हिसाब से करना है कि ऑप्शन में अगर ये लिखा हुआ आ जाए अथवा ये आ जाए तो दोनों सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, संधि हो गई है, ठीक है। जैसे देखिए न में एक की मात्रा है और यहाँ पर ए है, तो दोनों को मिला के वृद्धि संधि हो गई है, और वृद्धि संधि में 2 मात्रा लगती है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है, बाकी दोनों सही ही है। अब देखिए 5वां उदाहरण, अब 6:40 हैं, अधुना 4:45 अस्ति। अब देखिए यहाँ पर जो है 6:40 है, तो हमको पहले मिनट लिखने हैं कि मिनट कितने हैं, 40 मिनट है, तो 40 मिनट को हमको पहले लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए 6:40 है, मतलब 6 बजने के बाद 40 मिनट और हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर अधिक लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए 44 लिखा हुआ था, 44 लिखा हुआ था, तो 44 के साथ अ मिलके यण संधि हो गई है, ई का य हो जाता है, तो यहाँ पर भी यण संधि हो गई। बाकी हम उनको अलग अलग भी इस तरह भी अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 44 अधिकम, अधिक षड्वादने, ये 6 बजे, षड्वादने मतलब 6 बजे बाद में आएगा, लेकिन इसके पहले जो भी है, सवा है, साढ़े है, पौने है और ये मिनट है, ये सब पहले आएंगे, और जो समय दे रखा है बजे वाला वो बाद में आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण, अब 3 बजने में 5 मिनट हैं, यानी 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं,
ठीक है। तो अब हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं जो हमने उदाहरण में लिख रखा है कि अधुना पंच न्यून त्रिवादने अस्ति, कि अभी 5 मिनट 3 बजने में कम है ना, कम का हमने वहाँ देखा था न्यून, तो हमको लिखना है पंच न्यून त्रिवादने, 5 बजने में 3 बजने में 5 मिनट हैं, ठीक है। अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि 3 बजने में 5 मिनट कम है, इसका मतलब यहाँ पर 2:55 हो रहे हैं, 2:55 हो रहे हैं। तो हम इनको ये मिनट लगा के कलोत्तर का प्रयोग करके यहाँ कर देंगे हम। देखिए 55 को देखिए क्या कहेंगे, पंच पंचाशत, पंच पंचाशत, यहाँ पर कलोत्तर ले लेंगे, कलोत्तर, और यहाँ लिख देंगे द्विवादने, ठीक है। अब यहाँ हो गया 2:55। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। तो आपको उदाहरण के अनुसार ये करना पड़ेगा कि उदाहरण ये वाला दे रखा है या ये वाला दे रखा है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।